विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए विदेशी नेताओं ने उनके चरण स्पर्श की भारतीय परंपरा को अपनाना शुरू किया है। क्या ये प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय विरासत को प्रमोट करने के कारण हो रहा है? इसका जवाब स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने प्रसिद्ध पत्रकार और विश्लेषक श्री रजनीकांत वशिष्ठ लिया है। प्रस्तुत है उनकी बातचीत। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। हम आज हैं वरिष्ठ पत्रकार और कमेंटेटर श्री रजनीकांत वशिष्ठ के साथ, जिनसे हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में वो जहां भी बाहर, देश से बाहर जाते हैं, देश के अंदर तो बहुत गालियां मिलती हैं, उनको दिन रात लोग कोसने वाले, गाली देने वाले हैं, लेकिन जब भारत के बाहर जाते हैं तो उनके स्वागत और सम्मान का एक नया आयाम दिखने लगा है, आजकल दिखने लगा है। पापुआ न्यू गिनी गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाने के बजाय प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए थे। सारी दुनिया अचंभित थी, ये क्या हो रहा है, हम लोग भी अचंभित थे। पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री भारतीय नहीं है, भारतवंशी नहीं है, वो आदिवासी है। खैर, अभी वो साइप्रस गए थे G7 के निमंत्रण में। कनाडा जाते समय एक छोटे से भूमध्य सागरीय देश तुर्की के निकटवर्ती देश में आइलैंड है साइप्रस के आधे भाग पे तुर्की ने कब्जा भी कर रखा, करीब 37% भाग पे उत्तरी भाग पे तुर्की ने कब्जा भी कर लिया था। उसका भू राजनीतिक महत्व ज्यादा नहीं है, तो तब भी प्रधानमंत्री वहां गए। वहां जाने के बाद जो उनका स्वागत सम्मान जो होना था प्रोटोकॉल के अनुसार, वो हुआ ही हुआ। वहां का सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के नेता जब प्रधानमंत्री से मिले, मोदी जी से मिले, तो उनसे हाथ मिलाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छू लिए। अब किसी भारतीय नेता के स्वागत का ये नया आयाम है, सम्मान व्यक्त करने का ये एक नया आयाम है, और वो भी यूरोप के किसी देश में जहां हाथ मिलाने के बाद पैर छूने की कोई परंपरा नहीं है। भारत के पश्चिम में सलाम करने हाथ उठा देते हैं अथवा हाथ शेक हैंड करते हैं, दो ही परंपराएं हैं। पैर छूना एक नई बात है, खास इन देशों में जहां पश्चिमी जगत है, जहां पर सलाम और हाथ शेक हैंड के अलावा और कोई परंपरा नहीं है। तो इस संबंध में हम वशिष्ठ जी से पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को एक और डिफरेंट तरीके से पश्चिमी जगत में देखा जाने लगा है। देखिए दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विदेशों में रहने वाले हम भारतीय हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जैसा तो पैदा किया है जी। और आत्मविश्वास अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उस पर गौरव करने का आत्मविश्वास। विश्व में अगर देखा जाए तो दो सभ्यताएं बहुत पुरानी मानी गई हैं, तीन सभ्यताएं बहुत पुरानी मानी गई हैं, जिनमें से एक ग्रीक सभ्यता है, एक इजिप्शियन या मिस्री सभ्यता है, और दूसरी ये जो हमारी जम्मू द्वीप की सनातन संस्कृति या सभ्यता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया चलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, विकास तो है, विकास तो हमारी आवश्यकता है, और विकास के सहारे ही हम जो है अपने देश को ताकतवर, शक्तिशाली बना सकते हैं हर प्रकार से। लेकिन विकास के साथ ही हमें उस विरासत को भी आगे बढ़ाना होगा, जो 1000 साल की गुलामी के कारण, पहले मुगलों की गुलामी के कारण, फिर जो है अंग्रेजों की गुलामी के कारण, वो जो कई परतों में दब गई थी हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको भी हमें जागृत करना होगा। तो उस दिशा में वो मोदी सदैव सक्रिय दिखते हैं जी। जैसे आपने अभी कहा कि वो पापुआ न्यू गिनी में गए तो वहां पर जो है वो पैरों में पड़ने लगे, सारी दुनिया में दिखा गया। साइप्रस में भी वही स्थिति हुई। साइप्रस में सांसद फिर आपने अभी क्रोएशिया में भी देखा, भारत का पहला प्रधानमंत्री गया
और क्रोएशिया जैसे पूर्वी यूरोपीय देश में वहां पर जब वो संस्कृत गया मंत्रों के साथ तो संस्कृत मंत्रों के साथ में वहां पर उनका स्वागत हुआ और जो कथक नृत्य जो भारतीय परंपरा का उसके साथ उनका स्वागत किया गया। तो ये एक मतलब जैसे ऐसा नहीं लगता जैसे कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, प्रधानमंत्री तो वो देश के हैं ही, उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उन्होंने भारत की जो जो खास बातें थी, जैसे एक योग है उदाहरण के लिए, अभी 21 जून को पूरे विश्व ने इसको अंगीकार कर लिया कि भाई योग दिवस है, योग दिवस है। और योग को प्रतिष्ठा दिलाने का मतलब क्या है कि मानवता की, पूरी मानव जाति की सेहत की चिंता करना। बिल्कुल पूरी मानव जाति का अगर सेहत ठीक रहेगी तो वो प्रसन्न रहेगी, उसका मन ठीक रहेगा तो चेतना भी जागृत रहेगी, चेतना ठीक रहेगी, शरीर ठीक रहेगा। सभी लोग, केवल भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग अच्छे से काम करेंगे। तो दिनेश जी, मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये देश का सौभाग्य है एक ऐसा प्रधानमंत्री, नए भारत का उदय है, नए भारत का उदय हुआ। जब आज़ादी मिली हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू जी को भी हम डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे। 18 साल तक उन्होंने भी, बल्कि जब जो देश की आज़ादी मिली तो माउंटबेटन ने कहा उनसे कि आपके यहाँ 18 भाषाएं, 250 बोलियां हैं, आप संभाल लोगे देश को? तो ये एक बड़ी चुनौती थी। तो नेहरू जी ने भी अपने ढंग से किया, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें अपनी सभ्यता के साथ साथ जो दूसरी आंग्ल भाषा है जो थोड़ा सा विकसित है उधर भी चलो। तो माने कहीं डाइवर्जन था थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद में फिर जो है, आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आए। उन्होंने भी जय जवान जय किसान का नारा देकर के एक थोड़ा सा योगदान तो दिया ही कि भाई देखिए, देश को अगर चलाना है तो हमें जो सस्य श्यामला धरती है, जो हमारी 75% खेती होती है, उसको हमें संभालना है। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी आई तो इंदिरा गांधी जी ने भी अपने तरीके से जैसा वो कर सकती थी किया ही। उनको भी डिस्क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए। राजीव गांधी जी जो है वो 21वीं सदी की ओर ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ऐसा लगता है मुझे दिनेश जी कि जैसे पीछे के सारे प्रधानमंत्री, उनका जो सबसे अच्छे गुण थे उनको समाज दिखा रहा है। हमारी विरासत, हमारा गौरव, हमारा विरासत भी हमारे साथ चलना चाहिए। विरासत को भी जिंदा रखना चाहिए। तो उस विरासत को जिंदा रखने के क्रम में देखिए राम मंदिर की स्थापना, और वहाँ पूरे दुनिया से लोगों का आना, फिर उसके बाद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जो है आगे बढ़ाना, फिर उज्जैन में जाकर के वो यानी मध्य भारत जो है उसको भी एक तरह से जागृत करना। फिर उन्होंने काशी और तमिल संगमम, माने देखिए जो काम शंकराचार्य ने किया था उत्तर से दक्षिण को मिलाने का और पूरब से पश्चिम मिलाने का, वो जोड़ने का, वो भी उन्होंने किया, जो भी विरासत ही थी हमारी। और उस विरासत पे माने बिना चिट्ठी के लोग हर भारतवासी आते जाते हैं। माने वो आप उनको आपको भारतवासी को आज भी इतनी पीढ़ियां आजादी के बाद से निकल आई, नई पीढ़ी आ गई, कहते हैं मॉडर्न पीढ़ी है, वो ज्यादा यकीन नहीं करती, थोड़ा एथिस्ट है, तो भगवान और इन सब में बहुत यकीन नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद वो पीढ़ी भी आज आकर्षित है उधर की ओर, अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर। इसी तरह से तो मोदी जी ने जो इस तरह से विरासत को अपने बचाने, अब वो मथुरा और वृंदावन को कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, बाकी बिहारी। तो उन्होंने जो है ये कहा कि आओ, पूरी दुनिया को वो कह रहे हैं जैसे आओ एक बार हमें देखो तो हमारे देश को देखो तो कितनी विविधता है। और ये भी कर रहे हैं कि देखने वाले लोग आए जहाँ देखने लायक मिले, गंदी गलियां ना मिले, अच्छा चौड़े सुंदर पथ मिले। हाँ। अच्छा, ये मोदी की स्वीकारिता ही तो है कि वो जो मौजू था, कहाँ का, मालदीव का, उसने थोड़ा नखरा दिखाया और इन्होंने जा करके और ये यहाँ अपना एक टेबल चेयर लेके बैठ गए, कुर्सी लेके बैठ भर गए। वो भारत के लोग सारे, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, है ना। कश्मीर में पहलगाम की घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई, जिसके कारण वहां भी देखिए उन्होंने बताया कि ठीक है, हमारी सभ्यता संस्कृति लोगों को एक्सेप्ट करने की है, हमारी ग्राह्यता बहुत अच्छी है, हम बहुत प्रेम करते हैं सबको, लेकिन अगर हमको छेड़ोगे तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे।
हम जो है 32 ही बाहर कर देंगे। 32 बार और 4 दिन में 32 बाहर करके कमर तोड़ देंगे। कमर तोड़ देंगे। 4 दिन में 32 बाहर करने के साथ ही साथ हुआ क्या कि कश्मीर में जो वहां की आय के स्रोत थे वो सूखने लग गए। वो लोगों ने पहलगाम जाना बंद कर दिया, कश्मीर जाना, वो हिमाचल जा रहे हैं, वो उत्तर पूर्व जा रहे हैं, सिक्किम जा रहे हैं, जी, वो उत्तराखंड जा रहे हैं। माफ कीजिए। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में बेशक अगर हम पीछे से बहुत देखें तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो उन्होंने अपने देश की जो ब्रांडिंग की है ग्लोबली, वो अभूतपूर्व है जी। ये जो लोग पैर छूना शुरू किए इस ब्रांडिंग का ही नतीजा है जी। बिल्कुल, कि सम्मान देना। अब लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु, क्या ऐसा नहीं कि मोदी एक पॉलिटिशियन, एक डिप्लोमेट और एक पर्सन के अलावा जो भारत की ऋषि परंपरा है उसकी भी झलक प्रदान करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तभी लोग पैरों गिर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ऋषि परंपरा को ही वो एक तरह से वो जीवित कर रहे हैं। क्योंकि जब पहली बार ये मुझे याद है 2014-15 में जब ये अमेरिका गए हुए थे जी, तो उस समय संयोग से नवरात्र के दिन थे जी, और कई दिनों के लिए गए थे। वहां पर वो नींबू पानी पी करके ही रहे जी, कोई फलाहार नहीं किया, कोई अन्नहार नहीं किया, कोई काम ऐसा नहीं किया। तो सारी दुनिया में इस बात की चर्चा तब हुई थी कि कैसे 7 दिन एक कोई व्यक्ति भूखा नींबू पानी पर पी के रह सकता है, और ये इतना 18 घंटे काम करने वाला जी। तो तभी से कुछ मैसेज चला गया था कि ये साधारण आदमी ही एक ऋषि है। हाँ, ऋषि। तो क्या ऐसा ये समझ में आ रहा है कि लोग पैर इसलिए सम्मान से झुक रहे हैं इनको? जाहिर सी बात है, उनकी वेशभूषा, उनका बोलने का तौर तरीका, उनका जो है वो स्पष्टवाद मतलब सारी बातें कहना। कनाडा के ही जैसे दौरा हुआ, कनाडा के दौरे में उन्होंने बहुत साफ जो भी इस समय मार्ग कारणी है उनको समझा दिया कि देखो हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत पुराने रहे हैं, हम लोग ये इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आप आतंकवाद को पालने का काम न करें, डबल स्टैंडर्ड न रखें। आज की तारीख में ऑफ कोर्स जो ट्रम्प साहब हैं जी, वो सुपर पावर है, अमेरिका के उन सुपर पावर को भी ये साफ कर दिया कि ना किसी ने हमारे बीच में मध्यस्थता की और ना कोई मध्यस्थता को हम आगे स्वीकार करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये है कि आतंकवाद को हम जो है जब खत्म करना होगा तो हम किसी से पूछेंगे नहीं, ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार और आतंकवाद जब भी कोई करे तो हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज। तो माने दृढ़ता, तो एक तो दृढ़ता, दूसरे भारत की सभ्यता और संस्कृति की ब्रांडिंग, तीसरे खुद अपना जो है पूरा एक्सटीरियर, वो उनका मोदी जी का कुछ ऐसा है कि लोग सम्मान करने पे मजबूर हो जाते हो रहे हैं। चलिए सर, ये बहुत आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमारे दर्शकों को कि क्यों लोग मोदी का पैर छू रहे लग गए हैं बाहर जाकर के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली बार फिर किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।